हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 22 मई 2020 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो। इसके अलावा ये हमारी एक सीरीज चल रही है आप लोगों के लिए, जिसमें आप 5,000 रुपये फर्स्ट प्राइज़ के रूप में जीत सकते हैं, 2,500 रुपये सेकंड प्राइज़ के रूप में जीत सकते हैं। तो ये क्विज़ होगा 24 मई को। एक सिंगल टेस्ट होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल। 100 रुपये का इसमें रजिस्ट्रेशन है। अधिक जानकारी के लिए नंबर्स पे कॉल कर लीजिए या एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे। ये हमारा कोर्स और प्रिंटेड नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है एमपीपीएससी 2020 के लिए, तो आप चाहें तो इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे बढ़ के अब बात करेंगे हम थॉट ऑफ द डे की। आज का जो हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है, आज का हमारा थॉट है कि मंजिल मिलेगी तू चल तो सही। यानी कि लाइफ में आपको मंजिल तो मिलनी ही तय है, बशर्ते आप चलें तो सही, घर से निकलें तो सही, राहें बनेगी तो कुछ कर तो सही। तो जब हम क्या करते हैं, मंजिल की खोज में आगे बढ़ जाते हैं, अपने रास्तों पर कदम बढ़ा देते हैं, तो राह अपने आप बन जाती है। लेकिन हम अगर घर में बैठे बैठे मुंगेरी लाल के हसीन सपने सजाते रहें और करने के नाम पे कुछ भी ना करें, तो लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे और इसी बात के साथ आगे बढ़ेंगे। अब हम शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब हम कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, किन के द्वारा मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली गई है, और ये शपथ ली गई है संजय कोठारी जी के द्वारा। यानी ए ऑप्शन सही उत्तर है। अब इस प्रश्न का उत्तर काफी सारे लोगों ने दिया। उनमें से पहला उत्तर शिवम सिंह का है, दूसरा उत्तर स्टाइलिश पवन राजपूत का है, तीसरा उत्तर विवेक सिंगरौरे का है। आप तीनों को बधाई, और चाहते हैं आप इसी प्रकार से आपका नाम कमेंट उत्तर यहाँ पर आया करे, तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखो और अंत में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दो। आगे बढ़ेंगे। क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री को नियुक्त किया गया है, और ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। दूसरा प्रश्न, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 20 मई को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जेईई मेंस और नीट जैसी जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो इसका नेशनल टेस्ट अभ्यास है। वहीं चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपने मानचित्र में भारतीय क्षेत्र काला पानी को शामिल किया है, और ये देश नेपाल है। पांचवा प्रश्न है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है, और ये दी है 2 मिलियन डॉलर की सहायता। वहीं छठवां प्रश्न है कि अलीबाबा के जैक मा ने किस बैंक बोर्ड से इस्तीफे की पेशकश की है, और यह है सॉफ्ट बैंक। और सातवां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस शहर में 100% स्वर्ण की योजना की शुरुआत की है, और ये शुरुआत की गई है कोणार्क में। आठवां प्रश्न है कि किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और ये हैं लेसोथो के प्रधानमंत्री। ये तो थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में कितने लाभार्थी हो गए हैं, तो आयुष्मान भारत योजना इसके तहत अब देश में लाभार्थियों की संख्या जो हो गई है वो हो गई है 1 करोड़। यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो आयुष्मान भारत योजना इसने देश में 1 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा इसको पार कर लिया है, ये आप याद रखिएगा। और आयुष्मान भारत योजना के तहत कम आय वाले जो लोग होते हैं, गरीब परिवार होते हैं, उनको हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था दी जाती है, और इसके तहत कोरोना वायरस की जो बीमारी है इसको भी कवर किया गया है, तो ये आप याद रखेंगे। और बात करें इस योजना की शुरुआत की, तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 30 अप्रैल 2018 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जगह एक बीजापुर, वहां से इस योजना की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब हम दूसरे प्रश्न की कि आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो आतंकवाद विरोधी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 मई को। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत में हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये दिन जो है 21 मई 1991 को भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो थे उनकी पुण्यतिथि जो थी उनकी स्मृति में मनाया जाता है, क्योंकि उनकी हत्या इसी दिन तमिलनाडु में एक आतंकवादी समूह तमिल टाइगर्स इलम यानी कि लिट्टे जिसे कहा जाता है, जो कि श्रीलंका में काफ़ी सक्रिय था, इसके द्वारा कर दी गई थी हत्या इनकी। और आतंकवादी विरोधी दिवस की बात करें तो इस दिन युवाओं को आतंकवाद के खिलाफ जानकारी प्रदान करने के लिए, मानव की जो पीड़ा होती है और जीवन पर उसका जो प्रभाव होता है उसकी जानकारी देने के लिए भी मनाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी 21 मई को ही मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2005 से दुनिया के प्रमुख चाय उत्पादक देश जैसे कि श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश, नेपाल, केन्या, मलेशिया, मलावी, युगांडा और तंजानिया, इन देशों में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे जो कि चौथा प्रश्न है कि रेलवे का कितने हॉर्स पावर वाला अपना पहला इंजन WAG-12 इसका परिचालन शुरू कर दिया है रेलवे ने, और ये जो है 12,000 हॉर्स पावर का है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत की रेल ने अपने 12,000 हॉर्स पावर वाला जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन था उसका परिचालन शुरू कर दिया है, ये आपको याद रखना है। और इस इंजन का निर्माण बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री द्वारा किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छा अब ये क्या है कि ये जो है अब स्वदेशी रूप से सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव इंजन निर्माण करने वाला जो एक प्रतिष्ठित क्लब है, यानी दुनिया के कुछ चुनिंदा देश हैं जो इतने हॉर्स पावर का इंजन बना सकते हैं, और भारत उस देश के क्लब में छठा देश बन गया है। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्त किया गया है कारमेन रेनहार्ट को। ये आपको याद रखना है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कारमेन रेनहार्ट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है, और वे जो हैं IMF में वरिष्ठ नीति सलाहकार, उपनिदेशक और इन्वेस्टमेंट बैंक बियर सेंटेंस में उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में काम कर चुकी हैं। तो IMF में एक बड़े पद पे काम कर चुकी हैं, और उन्हें अर्थशास्त्र में किंग जुआन कार्लोस पुरस्कार और NABE के एडम स्मिथ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात करते हैं विश्व बैंक की। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसमें इसकी स्थापना की गई थी, और अध्यक्ष वर्तमान में डेविड मालपास हैं। MD और जो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं अंशुला कांत हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि किस राज्य में दीदी वाहन सेवा नामक एक पहल शुरू की गई है, वहाँ की स्थानीय महिलाओं ने शुरू की है, और ये पहल शुरू की है मध्य प्रदेश में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल है झाबुआ जिला, और झाबुआ जिले के अंदर ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा ये योजना शुरू की गई है, और दीदी वाहन सेवा जो है आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई है। और इसके अलावा दीदी वाहन सेवा के तहत वाहन अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम मध्य प्रदेश की। तो मैप में देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। राज्यपाल यहाँ के लालजी टंडन हैं। लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की यहाँ पर 230 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कान्हा किशनली राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, बांधवगढ़ घाटी नेशनल पार्क यहाँ पर है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, संजय राष्ट्रीय उद्यान है, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। बात करते हैं प्रमुख बांधों की, तो इंदिरा सागर बांध यहाँ पर बना हुआ है नर्मदा नदी पर। इसके अलावा गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी पर स्थित है। अब आगे बढ़ेंगे, बात होगी सातवें प्रश्न की कि किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया गया है, और इस पहल का शुभारंभ किया गया है महाराष्ट्र में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो महाराष्ट्र में IRDA लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस, ये एक संस्था है, उसके द्वारा मी अन्नपूर्णा नाम से एक पहल शुरू की गई है, और इस पहल के तहत क्या होगा, जोखिम बीमा किया जाएगा किसानों का और कृषि समुदायों का। और ये एक कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी क्या होता है, जो कोई भी कंपनी होती है वो क्या करती है, उसकी कुछ राशि वो अपने समाज में डोनेट करने के लिए रखती है, तो उसी जिम्मेदारी के रूप में ये पहल मी अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है। बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये महाराष्ट्र है। राजधानी इसकी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी हैं। लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 19 सीटें हैं, और विधानसभा की यहाँ पर 288 सीट्स हैं। विधान परिषद की बात करें तो यहाँ पर 78 विधान परिषद की सीट्स हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो टडोबा नेशनल पार्क यहाँ पर है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क है, और चंदोली नेशनल पार्क है।
प्रमुख बांधों की बात करूं तो कोयना बांध यहाँ पर है जो कि कोयना नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब 8वें प्रश्न की कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया जाएगा। तो नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं इनके रूप में नियुक्त किया जाना है गोविंदा राजुलू चंटाला को, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल थे उसकी नियुक्ति समिति ने गोविंदा राजुलू चंटाला इनको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है और वर्तमान में वे जो हैं नाबार्ड के अंदर मुख्य महाप्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं। वर्तमान की बात करें तो अभी जो है डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला जो है वो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, इसका मुख्यालय मुंबई में। स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम आज के सवाल की, क्योंकि हमारा करंट अफेयर का सेशन यहीं तक था। आज का हमारा सवाल है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। आज की बात होगी यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।